हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेमपाल। हम इस क्लास में कर रहे हैं मैथ, और मैथ का आज एक बेस्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिस चैप्टर का हमारा नाम रहेगा एवरेज। एवरेज को जो मैं आपको कराने वाला हूं, ट्रिक से भी कराऊंगा और कॉन्सेप्ट भी आपको देने वाला हूं। यदि आपको क्लास अच्छे लगे तो क्लास को लाइक करें और चैनल बनाए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना समय के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, बात करते हैं हम एवरेज की। देखिए, एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है संख्याओं का योग। एवरेज क्या होता है? संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या से भाग देने पर हमें जो भागफल प्राप्त होता है उसे एवरेज कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि आपको क्या निकालना है? हमें औसत निकालना है। ठीक है, औसत। औसत को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम माध्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? माध्य। औसत या माध्य एक ही बात है, तो औसत निकालना है हमें। ठीक है, तो औसत देखिए 2, 4, 6, 5 और 7 और 6, नहीं 6 नहीं लेते हैं, 8 ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी संख्याएं दी हुई हैं। अब मैंने आपको बताया एवरेज हम निकालते हैं तो संख्याओं का योग अपन कुल संख्या से जो भागफल आता है हमारा, वो क्या होता है? एवरेज होता है। देखिए, तो अब इन्हें जोड़ना है हमें। 2 + 4 + 6 + 5 + 7 और +8। इनको संख्या, अब संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 संख्याओं से भाग करेंगे। ठीक है, देखिए 2 4 6 6 12 12 17 17 6 24 और 8 32। कितना होगा? 32। अब 32 को 6 से भाग करना है। कितने से भाग करना है? 32 को 6 से भाग करेंगे तो देखिए 6 से जब इसे काटेंगे तो 6 पंजे 30 आता है। पॉइंट लगाएंगे, ये 20 हो जाएगा और 6 दूनी 18 होगा, फिर 6 दूनी 18 होगा। मतलब जो इसका एवरेज आएगा निकल कर, वो 5.22 एवरेज आने वाला है इसका। इन संख्याओं का एवरेज कितना आएगा? 5.22। ठीक है, इसके बाद चलिए अब और तरीका बताने वाला हूँ मैं आपको। देखिए, जब कभी भी आपको प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे, किसका पूछे आपको? देखिए, चलिए इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए आप, कहीं फिर आप बाद में याद ना रहे आपको। देखिए, फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग। किसका? संख्याओं का योग और बटे में कुल संख्या। बटे में क्या है? कुल संख्या। कुल संख्याएं बटे में क्या है? कुल संख्याएं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल और समझाता हूँ मैं इसे। जैसे कि मान लीजिए 1 है, 3 है और 2 है, 4 है। इस प्रकार की कोई संख्याएं हैं। ठीक है, पहले क्या करना है हमें? अब इनका औसत निकालना है हमें। संख्याओं का योग, तो योग निकालेंगे इनका 1 और 3 4 6 और 4 10। तो योग कितना होगा? 10। और संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4। तो संख्या मैंने आपको बताई कुल संख्याएं, तो कुल संख्या कितनी है? 4। 4 से इसे भाग करेंगे, 4 दूनी 8, बचेगा कितना? 20 हो जाएगा और 4 पंजे 20। तो इनका एवरेज कितना निकल कर आएगा? एवरेज जो आएगा 2.5 एवरेज निकल कर आने वाला है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप इस प्रकार इसलिए कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम और तरीके की। देखिए, जब कभी भी आपको n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकलवाए, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखिए, आप एक चीज़ और याद रखें यहाँ से, आपको यदि आपको पूछे कुल संख्याएं, क्या पूछे इसमें? कुल संख्याएं पूछे, तब आपका फॉर्मूला बन जाएगा संख्याओं का योग। ठीक है, क्या है? संख्याओं का योग और बटे में क्या आएगा? एवरेज। बटे में क्या आएगा? एवरेज। यदि आपसे आप कभी पूछे संख्याओं का योग, किसका पूछे? संख्याओं का योग। ठीक है, अब आपसे पूछे कभी संख्याओं का योग, तो आप क्या करेंगे? कुल संख्याएं और मल्टीप्लाई बाई एवरेज। यहाँ से हम निकाल सकते हैं संख्याओं का योग कैसा निकलेगा? कुल संख्या और मल्टीप्लाई बाई एवरेज। ठीक है, एक फॉर्मूले से मैंने आपको 3 फॉर्मूले बनाने सिखाए। उसके बाद में अब बात करते हैं हम। देखिए, जब कभी भी आपको हमसे n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे, किसका पूछे? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। किसका? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग यदि पूछेगा हमसे, तो हम इसमें एक कॉन्सेप्ट में आपको बताने वाला हूं और एक ट्रिक भी इसमें बताने वाला हूं। देखिए, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम n मतलब 1 से हम चलेंगे। ठीक है, डैश n तक। तो यहाँ 1 है, 1 से उसके बाद में यदि हम पूछते हैं 1 से 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताएं। क्या है? औसत। प्राकृतिक संख्याओं का औसत। 1 से 30 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? तो इसमें क्या करना है हमें? जब औसत हम निकालेंगे ना, कैसे 1 से कैसे लगातार हैं, मतलब गैप जो समान है, तो हम क्या करेंगे? इसमें पहली संख्या लिखेंगे प्लस पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ देंगे और भाग करेंगे 2 से।
देखिए पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ेंगे और भाग करेंगे 2 से, तो हमारा ये आ जाएगा 15.2, सॉरी 31, कितना पहले देखिए इनका योग, देखिए योग कितना होगा 31, और 31 बटा कितना आएगा 2, ठीक है। ये कितना, इसका कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 होता है, तो 15 आ जाएगा, और ये आएगा 0.5। तो इसका जो एवरेज आएगा वो इतना निकल कर एवरेज आ जाएगा। ये कंडीशन कब लगेगी, प्रथम और अंतिम का योग करके 2 से भाग करेंगे, ये जब लगेगी जब आपका अंतर समान हो, ठीक है, जब आपका अंतर समान हो और एक प्राकृतिक संख्याएं हो, जैसे 1 2 3 4 5 सीरीज से, या आपका 2 2 4 6 8 10 इस प्रकार से हो, या फिर आपका 1 3 5 इस प्रकार से हो, तब आप ये फॉर्मूला आप मतलब ये आप ट्रिक लगा सकते हैं कि प्रथम प्लस अंतिम और डिवाइड बाई 2। तो आप इस प्रकार से आप कोई भी इस प्रकार के सवाल को आप इजीली कर सकते हैं। तो आपको एक और बताता हूं मैं आपको, जैसे कि आपको दिया है 2 से 60 तक, किसका 2 से 60 तक, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितने से 2 से 60 तक। तो देखिए 2 से 60 तक मैंने आपको बताया कि पहली संख्या और अंतिम संख्या, तो पहली संख्या 2 है प्लस अंतिम संख्या 60 है, और इन दोनों को भाग करेंगे 2 से, ये 62 हो जाएगा, और जब 62 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 31। तो इनका एवरेज कितना निकल कर आएगा, एवरेज इनका निकल कर आएगा 31, ठीक है, कितना निकल कर आएगा 31। अब देखिए ये बड़ी बड़ी संख्या है, तो आप इस प्रकार से इजीली कर सकते हैं। अब देखिए छोटी संख्या में आपको बताता हूँ किस प्रकार से करते हैं। देखिए जैसे आपको दिया हो कि 5 लगातार संख्याओं का औसत, 5 लगातार संख्याएं, तो 5 लगातार संख्याएं 1 2 3 4 और 5 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए जब इस प्रकार से लगातार हो और आपको विषम संख्याएं दी हों, क्या दी हों, आपको विषम संख्याएं दी हों, सॉरी लगातार संख्याएं दी हों आपको, तो लगातार जब संख्या दी हों और जब संख्या हम गिने तो वो एक विषम संख्याएं आए, तो उनके बीच का अंतर होगा, मतलब आधे हम इधर छोड़ देंगे और आधे उधर छोड़ देंगे। जैसे कि आधा हमने इधर छोड़े, मतलब 1 2 इधर छोड़े, तो 1 2 हम इधर छोड़ेंगे, तो जो उनका औसत आएगा वो बीच वाला औसत आ जाएगा, बीच वाला औसत आ जाएगा। या आप जो मैंने आपको बताया कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, 1 + 5 और भाग करेंगे 2 से, तब भी कितना आएगा, ये 6 हो जाएगा, और 6 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 3, तब भी इसका एवरेज कितना आएगा 3, ठीक है। आप इस प्रकार को इजिली आप कर सकते हैं। इसके बाद चलिए बात करते हैं अब, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, आप सवाल पे आते हैं हम। देखिए पहला आपका सवाल है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इनका क्या बताना है, हमें एवरेज बताना है। क्या बताना है, एवरेज, इनका एवरेज बताना है हमें। तो मैंने आपको बताया कि हमें बराबर बराबर संख्या इधर और उधर छोड़नी है, और जो बीच में हमारी संख्या बचेगी वही उसका क्या होगा, एवरेज होगा, ठीक है। या फिर जब कैसी है, एक अंतर जो इनमें समान है, अंतर कितना, अंतर समान है, तो मैंने आपको बताया कि पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ देंगे, उसके बाद में 2 से भाग कर देंगे, तब भी हमारा क्या निकलेगा, एवरेज निकल आएगा। या फिर हम इसे ऐसे करेंगे, देखिए 3 इधर छोड़ेंगे तो 3 इधर छोड़ने पड़ेंगे हमें, तो एवरेज कितना आएगा 4। या फिर आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं, 1 + 7 और नीचे भाग करेंगे 2 से, तो ये जोड़कर 8 हो जाएगा, और 8 को जब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 4, तब भी एवरेज कितना आएगा, तब भी एवरेज हमारा 4 ही आने वाला है। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए ये तो था इसमें संख्या 1 2 3 4 5, मतलब इस प्रकार से क्या थी, एक विषम संख्या थी, मतलब 7 कैसी है, 7 कैसी है, विषम संख्या, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो एक विषम। अब यहाँ संख्या 8 आ जाए, तो चलिए 8 का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए अब 8 है, क्या है 8। तो मैंने आपको बताया कि 2 बराबर बराबर छोड़नी, जब 8 है तो 4 इधर छोड़ेंगे और 4 उधर छोड़ेंगे। तो आपको पता, आप पूछेंगे कि हाँ बीच में तो कुछ नहीं बचा, लेकिन अब क्या करना होगा, जब बीच में कुछ नहीं बचा तो इन दोनों संख्याओं को उठाओ, बीच वाली 2 संख्या को उठाया, इनका योग करो, इनका योग करा कितना है 9, इन 4 और 5 का योग कितना आया, भाग करेंगे इसे 2 से, 4 5 का योग कितना आएगा 9, और जब 9 को 2 से भाग करेंगे तो इसका आएगा 4.5, कितना आएगा 4.5, इसका जो कि एवरेज निकल आएगा। देखिए इस प्रकार के सवाल को आप इजीली कर सकते हैं। या फिर आप क्या करें कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दें और भाग कर दें 2 से, तब भी हमारा एवरेज कितना निकल कर आया है 4.5। चलिए इसके बाद में और एक सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है आपका, नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। मतलब कैसी है, क्रमागत संख्याएं कैसी है, 4
4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 15, और कैसी है सम संख्याएं हैं, ठीक है, कैसी संख्या है सम, उनका औसत 15 है, तो इसके बाद 2 संख्याएं होंगी और इसके बाद भी 2 संख्याएं होंगी, ठीक है। तो 15 के बाद कितना आएगा 16, एक सम संख्या है, और सम संख्या 16 के बाद में कितना आएगा सम संख्या 18, उसके बाद में देखिए इधर कितना आएगा, इधर 14 आएगा और इधर कितना आएगा 12। अब हमसे पूछा है कि इसमें पूछा है हमसे कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 16। यदि पूछता सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो 18, और पूछा दूसरी सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी इसकी 16, ठीक है। इसके बाद चलिए और ना देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है, कैसी है 4 क्रमागत सम संख्या। नेक्स्ट सवाल करते हैं, इधर 4 का जो औसत है वो कितना है 9, और कैसी संख्या है सम संख्या है, तो 2 इधर और 2 इधर, फिर 2 इधर 2 इधर, ठीक है। उस प्रकार देखिए उनका औसत कितना है 9, तो इधर कितना आएगा 10 और इधर कितना आएगा 12, इधर कितना आएगा 8 और इधर कितना आएगा 6। ये कैसी संख्या है, ये हमारी 4 सम संख्याओं का औसत 9 है, क्योंकि औसत कैसा होता है, औसत बीच वाली संख्या होती है, तो बीच में हमारी कितनी आ गई 9। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन कहता है कि उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 12, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 12, जो कि इसका एवरेज निकल कर आएगा 12, ठीक है। इसके बाद चलिए और सवाल करते हैं। देखिए एक सवाल और कहता है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, कैसी है 6 का औसत कितना है 25, और कैसी संख्या है सब कैसी हैं सम संख्याएं, 1 2 3, 3 संख्या इधर होगी तो 3 1 2 3, 3 इधर हो जाएंगी, ठीक है, 3 इधर और 3 इधर, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि 6 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कैसी है 6 क्रमिक मतलब क्रम से सम संख्याओं का औसत जो है 25 है। और औसत कौन सा होता है, औसत मैंने आपको बताया कि बीच वाली संख्या होती है औसत, तो इसके इधर कितनी हो जाएगी 24 और इधर कितनी होगी 22 और इधर कितनी होगी 20, इधर कितनी हो जाएगी 26, इधर कितनी होगी 28 और इधर कितनी हो जाएगी 30, ठीक है, इधर कितनी होगी 30, इधर औसत कितनी हो जाएगी 30। इसके बाद देखिए, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, तो औसत क्या होती है, औसत बीच वाली संख्या होती है। अब इसमें उन्होंने कहा है कि आप सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताएं, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है इसमें 30 और सबसे छोटी संख्या कौन सी है 20, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा 10, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 10, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 10। इसके बाद में हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है, 10 का जो औसत है वो कितना है 30, ठीक है, इन दोनों की गुणा करेंगे कितना आएगा 300। फिर कहता है उसके बाद यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है तो नया औसत कितना हो जाएगा। देखिए 300 तो है, अब आदमी कितने हैं, मतलब संख्या कितनी है 10, और कह रहा है प्रत्येक में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50, तो 50 30 में जोड़ देंगे, 300 में सॉरी 50 300 प्लस 50, ठीक है, 350 जोड़ेंगे कितना होगा 350। अब ये 350 है, ठीक है। उसके बाद में कहता है नया औसत क्या होगा, तो नया जो औसत होगा हमारा ये 350 ऊपर आएगा और ये 10 संख्याओं से भाग कर देंगे, तो इससे भाग करेंगे कितना आएगा, नया औसत कितना आएगा 35, नया औसत कितना आएगा 35। उसके बाद एक सवाल और कराते हैं। देखिए इसके बाद कहता है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत और 81 है। देखिए कहता है कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितनी संख्या है 9 और उनका औसत कितना है 81। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 81 है, कितना है 81, ठीक है, और कैसी संख्या है सम संख्याएं, तो 9 है तो 4 इधर 1 2 3 4, 4 इधर 1 2 3 4 इधर, ठीक है, तो सम संख्याएं 82, उसके बाद 84, उसके बाद 86 और उसके बाद 88, ठीक है, इधर कितना आएगा इधर 80, उसके बाद 78, उसके बाद 76, उसके बाद 74, ठीक है। इसमें क्या पूछा कि सबसे बड़ी संख्या बताएं, एवरेज तो देखो मैंने आपको बताया कि बीच वाली संख्या होती है, और इसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 88, इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसका देखिए एक बार मैं आपको और समझाता हूँ ये सवाल को, क्योंकि देखो कहता है आपको 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 81 है, और औसत मैंने आपको बताया कि औसत जो होती है वो बीच वाली संख्या औसत होती है, ठीक है, तो औसत बीच में कितना है 81, तो 4 इधर आएंगे और 4 इधर आएंगे, तो 4 इधर आए तो 4 सम संख्या कौन सी ये आ गई 82 84 86 और 88, ये 4 सम संख्या आ गई। इधर हमारी 4 सम संख्या आ गई 80 78 76 और 74। तो इसमें हमसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी 88,
यदि आप मैं इसमें पूछता कि सबसे छोटी संख्या होती है कौन सी है, तो 74। यदि आपसे पूछता इन दोनों का अंतर कितना है, तो आप अंतर बता सकते थे इजीली। आपसे इसमें कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए फिर आज की क्लास आपको यहीं रखते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को प्लीज़ लाइक करें, और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं और एक बेहतरीन किसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।